नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अगले 5 मिनट में मैं पूरी आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में जो भी हुआ वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आगे के लिए कैसा लग रहा है भारत आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी को, जो उन्होंने कहा है अपनी कमेंट्री में, उसके बारे में शेयर करूंगा। बाजार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड साथ ही साथ शेयर करेंगे इन्फ्लेशन का डाटा जो उन्हें दिख रहा है बाजार के अकॉर्डिंग, एंड जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं वो तो मैंने आप सभी को, रेपो रेट में जो बदलाव हुआ है वो तो आप सभी को मैंने मॉर्निंग में ही बता दिया था। मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी एंड कितने बेसिस पॉइंट से रेपो रेट हाइक हुआ है, तो इसी के बारे में आप सभी के साथ सारी डिटेल में बात करूंगा। एंड बाजार अगले 1 साल के लिए कैसा दिख रहा है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड दोस्तों, 50K के बिल्कुल नियर आ चुके हैं हम लोग, एंड ये आप सभी का प्यार है जो कि बहुत जल्दी यहां तक पहुंचे हैं। लगभग अप्रैल मंथ में हम लोगों ने काम स्टार्ट करा था प्रॉपरली, एंड बहुत जल्दी आप लोगों का सपोर्ट मिला है। मैं आप सभी से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, 50K पे स्पेशल क्या होने वाला है। स्पेशल ये होने वाला है कि मैं लाइव आके आप लोगों से बात करूँगा, एंड मैं अपनी रिसर्च में आपको एक चीज़ बताऊँगा जो एक सेक्टर पूरा जो यहाँ से सबसे बड़े रिटर्न्स दे सकता है और देता हुआ आया है। आप सोच नहीं सकते, एक सेक्टर ऐसा है जिसके आप अगर 5 शेयर भी ले लोगे ना एक ही सेक्टर से, आप डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। तो चलिए इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करूंगा, बट अभी बात करते हैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बारे में क्या क्या हुआ। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हुआ, जिसके ऊपर मीटिंग होती है पूरी, तो वो था भाई 50 बेसिस पॉइंट्स का कहीं ना कहीं हाइक देखा इंटरेस्ट रेट्स में, एंड अभी फाइनली 4.90 से बढ़कर 5.40 का इंटरेस्ट रेट हो गया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस 35 बेसिस पॉइंट की थी, जिसके सामने 50 बेसिस पॉइंट का हुआ। ये आगे चल के इन्फ्लेशन को जज करने की कोशिश है कि अभी इतनी जल्दी सब कुछ सही नहीं हुआ है कि हम कम ब्याज दरें बढ़ाएं, तो अभी पूरी तरीके से एक्शन टाइट है, तो इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज और आपको इंक्लूड करना चाहूंगा इस वीडियो में कि दोस्तों, ये चाइना और ताइवान की तरफ से जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये अभी किसी भी वक्त बड़ा रुख दे सकती है मार्केट बाजार को। तो यहां भी कृपया ध्यान से काम लीजिए मार्केट में। बिल्कुल ये मत सोचो अभी कि बस अब सब कुछ सही हो गया, निफ्टी भागने के लिए तैयार है। मैंने आपके साथ कल भी ये चीज़ शेयर करी थी, आज फिर से कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वही जो आप सभी के साथ मैंने कहा कि आरबीआई गवर्नर दास सेज एमपीसी रेजेस की रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आरबीआई गवर्नर दास सेज इंडिया एमपीसी रेजेस रेपो रेट टू 5.40%, 4.90% से बढ़कर अभी 5.40% हो गई है। अब मेन चीजें मैं आपको बताता हूं जो कहीं ना कहीं आई हैं। आरबीआई गवर्नर दास सेज सीपीआई इन्फ्लेशन रिमेन्स अनकंफर्टेबली हाई, यानी कि अभी अनिश्चितता बढ़ सकती है। जो भी ये इन्फ्लेशन है वो ऊपर नीचे हो सकता है। अभी हम लोग जो सोच रहे हैं ऐसा हो ना हो कह नहीं सकते हैं, तो अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा इसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं, ठीक है। आरबीआई और आपके साथ मेन चीजें शेयर कर रहा हूं मैं कहीं ना कहीं जो कही गई हैं। तो आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो एक्चुअल 4.50 वर्सेस 4.50, एंड एस्टीमेट भी यही था कि कोई बदलाव नहीं होगा सीआरआर में, तो नहीं हुआ है कोई भी बदलाव। आरबीआई गवर्नर दास सेज रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन रिटेन्ड 7.2% फॉर 2022 टू 2023, यानी इस साल जो है आपका जो ग्रोथ है जीडीपी की वो लगभग 7.2% की है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई गवर्नर दास सेज देयर हैज बीन सम लेट अप इन ग्लोबली कमोडिटी प्राइस, तो कुछ हो सकता है बदलाव, और मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं तो आरबीआई गवर्नर दास से सीपीआई इन्फ्लेशन सीन एट 6.7% इन दिस ईयर, यानी जो अभी चल रहा है 2022 से 2023 में, तो 6.7% पे इन्फ्लेशन को देख रहे हैं ये। आगे बात करें तो आरबीआई गवर्नर दास सेज एवरेज क्रूड ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्टेशन $105। अब ये समझने की बहुत जरूरत है, जो क्रूड आप सभी ने $120 पे जाता हुआ देखा एंड वहां से $96 पे अभी ट्रेड कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं शक्तिकांता दास जी का मानना ऐसा है कि जो इसका एवरेज प्राइस यानी ऊपर नीचे होगा, जो फ्लक्चुएट होगा, उसके बाद जो एवरेज प्राइस है वो $105 के पास आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कितना इंपैक्ट करेगा आप समझ सकते हैं। आरबीआई गवर्नर से सीपीआई इन्फ्लेशन सीन एट 7.1% इन Q2
यानी अब जो आएगा उसमें इन्फ्लेशन 7.1% पे हो सकता है एंड सीपीआई इन्फ्लेशन सीन एट 6.4% इन Q3। तो यानी कि एक क्वार्टर में काफी हैवीली घटता देख रहे हैं आगे चल के, जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा। यानी Q2 में 7.1% पे इन्फ्लेशन है, Q3 में 6.4% पे आ सकता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट Q4 में 5.4% का इनका जो कहीं ना कहीं उम्मीद है। और इससे भी बड़ी बात FY24 के Q1 यानी अगले एक साल बाद एग्जैक्टली अप्रैल मंथ में जो है इनका इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 5% पे। दोस्तों इस हिसाब से मार्केट आगे के लिए बहुत अच्छा है। अगर इन्फ्लेशन 5% पे अगले एक साल में आ रहा है एंड हमारे जो आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट भी लगभग वहीं के पास पहुंच चुके हैं, तो वहां फिर कटौती होना स्टार्ट होगी जो बाजार के लिए बहुत अच्छा होगा। आरबीआई गवर्नर दास सेज बैंकिंग सरप्लस लिक्विडिटी मॉडरेटेड टू ₹3.8 ट्रिलियन जून जुलाई। आरबीआई गवर्नर दास सेज पॉलिसी टू प्रिजर्व विद 4% इन्फ्लेशन एम मीडियम। तो कहीं ना कहीं मेन चीजें जो है आप सभी देख रहे हो कि जो इन्फ्लेशन का डाटा उन्होंने हर महीने हर क्वार्टर के हिसाब से बताया, तो वो हर बार कहीं ना कहीं डिक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, काफी अच्छी बात है। एवरेज क्रूड ऑयल का प्राइस उन्होंने $105 तक का रखा है, तो ये ठीक है, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता। बट आप ये सोचने की कोशिश करो कि लास्ट ईयर 70 to 75 डॉलर का जो क्रूड था वो अभी 105 पे है, तो महंगाई देख सकते हैं आप कितनी हैवीली बढ़ी है। वहीं उनका मानना था कि जब सारी करेंसी गिरी है वहां हमारा रुपये भी डेप्रिशिएट हुआ है लगभग 4.7% के समथिंग का। तो बाकी करेंसियां ज्यादा गिरी हैं लेकिन हम लोग कम गिरे हैं, बट गिरे हैं क्योंकि ग्लोबली आपने देखा करेंसीज में फॉल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी तरफ से कुछ बयान आए कि आगे चल के जो बाजार है वहां पे ये जो महंगाई या इन्फ्लेशन ये चेंज हो सकती है। ये अभी हम लोग जो सोच रहे हैं हो सकता है इसका कुछ चेंज हो जाए। तो यही सारी चीजें थी आज की इंपॉर्टेंट। इससे बाजार आगे को कैसा लगता है इसका जवाब अगर आप मेरे से चाहें तो बाजार के लिए देखने के लिए 2-3 चीजें हैं। बाजार कहीं ना कहीं FIIs की बाइंग और DIIs की भी बाइंग चल रही है, ये लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। और इंडिया की ग्रोइंग स्टोरी उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड में ग्रोइंग कंट्रीज में भारत का नाम होगा एंड हम लोग कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है, तो ये काफी अच्छी चीज लगी। ये सारी चीजें बाजार को पसंद आई हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं 35 बेसिस पॉइंट्स के अनुमान के सामने 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, तब भी बाजार आपका टिका हुआ है। इसीलिए केवल और केवल ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक था, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, पॉजिटिव साइड पे भी एंड नेगेटिव साइड पे भी। बट आगे के एक साल के लिए जो इनके डाटा है, जो इनके नंबर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।